ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम यहाँ पर तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं पदकृत्य के सहित। तो हम यहाँ तक अभी कर्ण तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा प्रत्यक्ष, अर्थात प्रमा एवं प्रमाण के बारे में यहाँ से शुरू होगा। जो प्रत्यक्ष खंड जो कहते हैं वो अब यहाँ से शुरू होता है। कहना तो शुरू से प्रत्यक्ष खंड कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रत्यक्ष खंड है वह यहीं से शुरू होता है। तो तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम का, तत्र माने कहाँ, तो कह रहे हैं जो हमने पहले बताया था, यथार्थ के जो भेद बताया था, क्या प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात जो कहा था, वहीं पर तत्र कहने से वहाँ पहुँचना है। वही क्या कह रहा है, तत्र प्रमाण चतुष्टय मध्य, क्या कह रहे हैं, तत्र माने प्रमाण चतुष्टय मध्य। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम, लक्षण क्या किया इसका, प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम, सामान्य लक्षण किया। तो कह रहे हैं दंडादि वारणाय ज्ञानेति। अच्छा इतना कहो, करणत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम, क्या कहो, करणत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम। यदि हम करणत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम इतना ही कहेंगे तो दंड भी कर्ण बनता है घट के प्रति, तो उसमें भी कर्णत्व आ जाएगा, तो उसमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। यह उचित नहीं है। चलो ठीक है, चलो ज्ञान दो, चलो इतना बोलो ज्ञान, इतना बोलो ज्ञान करण, इतना ही बोलो, क्या मत बोलो, प्रत्यक्ष मत बोलो, क्या बोलो, प्रत्यक्ष मत बोलो, ज्ञान करणत्वम। यदि हम ज्ञान करण क्या कहेंगे, ज्ञान करण कहेंगे तो अनुमानादि वारणाय, अनुमान में अतिव्याप्ति चली जाएगी। क्या चली जाएगी, अनुमान में अतिव्याप्ति चली जाएगी। प्रमाण चतुष्टय मध्य जो प्रमा गिनाया, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, फिर उसका प्रमाण गिनाया, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। तो उसमें जो प्रत्यक्ष का उसका लक्षण किया प्रत्यक्ष ज्ञान करणम। यदि हम ज्ञान करणम इतना ही रखेंगे तो लक्षण कहाँ चला जाएगा, अनुमान में। क्यों, यत्किंचित ज्ञानकरण तो लेना पड़ेगा ना, वहाँ पर भी अनुमिति ज्ञानकरणत्व जो है वह अनुमान में आता है, अनुमिति ज्ञानकरणत्व अनुमान में है, तो उपमिति ज्ञानकरणत्व उपमान में है, आदि पद से उपमान को भी लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। क्या बोलना जरूरी है, प्रत्यक्ष ज्ञानकरणत्व दोनों ही यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब कह रहे हैं ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे, इसको पदकृत्य में इसका विषय आएगा तो हम इसको वहाँ पर नीचे पढ़ लेंगे इसको। अब आए इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, क्या कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय और अर्थ के, अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं अभी बताएंगे आपको, यहाँ पर आएगा। तो सन्निकर्ष उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष उत्पन्न, जो सन्निकर्ष माने सामान्यतः समझिए संबंध, सन्निकर्ष माने संबंध, तो सन्निकर्ष उत्पन्न जो ज्ञान है उसी ज्ञान क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तद्विधम, प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, क्या, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक सविकल्पक। हम ज्ञान करना है, निर्विकल्पक किसे कहते हैं एवं सविकल्पक किसे कहते हैं। तो इसके हम पदकृत्य में जाते हैं। अब पदकृत्य में थोड़ा सा विषय देखिएगा, यह विषय जो है यहाँ पर कुछ विषय इसमें ऐसे विषय आएंगे जो न्यायबोधि में भी नहीं है एवं दीपिका में भी नहीं है, सीधा मुक्तावली में आते हैं। देखिए, इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयो सन्निकर्ष संयोगादिस्तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षमित्यर्थः। पहले कहा था ना कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो उसका व्याख्यान कर रहे हैं। इंद्रियम माने चक्षुरादिकम, ठीक है। अब अर्थ माने घटादि पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ। यदि हम चक्षु के द्वारा अयं घटः कहकर घट का प्रत्यक्ष करते हैं, वहाँ पर क्या है, इंद्रिय क्या है, चक्षु, अर्थ क्या है, घट। तयो सन्निकर्ष, सन्निकर्ष क्या है उसका, बोले संयोग, क्या है, संयोग है। आदि पद को छोड़ देंगे हम, एक अयम घटः के लिए हम एक एक पद को लेंगे। इंद्रियम चक्षु, अर्थ घटः, सन्निकर्ष संयोग, तज्जन्यम ज्ञानम अयम घटः इति ज्ञानम प्रत्यक्षम, घटमहम साक्षात् करोमि इति ज्ञानम
प्रत्यक्षम। ठीक है, ये हमें जानना है कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। अब कहते हैं इसमें भी दल सार्थक क्या बता रहे हैं, सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति। क्या कहा है, सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति। देखो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम क्यों बोला, इंद्रिया सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यही कहा है ना, तज्जन्य ज्ञानम बोल के ऊपर आया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर ज्ञान मत दो, इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो है वह क्या प्रत्यक्ष, इतना ही कहो। तो कहते हैं सन्निकर्ष ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति पदम देयम, ऐसा हमें व्याख्यान करना पड़ेगा इसका। सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय माने सन्निकर्ष ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति पदम दत्तम, वहाँ पर ज्ञान ऐसा पद दिया गया है। ठीक है, चलो सन्निकर्ष जन्य सन्निकर्ष ध्वंस कैसे हो सकता है, तो कहते हैं जिस प्रकार, देखिए, अभाव बुद्धि प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम, ये हमें ध्यान देना है। यदि घट ध्वंस के प्रति घट कारण बनता कि नहीं बनता, घट कारण अवश्य बनता है। क्यों, यदि हम दंड से कहीं पर भी प्रहार करेंगे, हमने जमीन पर प्रहार किया तो ऊपर का जो शिकिस्त घट है वह घट क्या नहीं होगा, उसका उसमें घात नहीं होगा, वह नहीं टूटेगा, उसका ध्वंस नहीं हो सकता है। क्यों, वहाँ पर नीचे घट नहीं था भूमि में, अतः ध्वंस के प्रति घट का भी हमें कारण तो स्वीकार करना होता है। अतः क्या समझते हैं, जनक, घट को भी हम जनक मानते हैं। अतः क्या समझना है, अभाव बुद्धि प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम, अभाव प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम, यह हमें जानना है। ठीक है, तो कारणत्वम बोला तो सन्निकर्षजन्य क्या, सन्निकर्ष ध्वंस भी सन्निकर्षजन्य हो गया अब तो, अतः फिर वहाँ पर लक्षण चला जाएगा। तो अब ज्ञान कहा तो ज्ञानत्व जो है सन्निकर्ष ध्वंस में नहीं है, अतः अधिव्याप्ति का स्वतः निराश हो गया। अनुमित्यादि वारणाय इंद्रिया सन्निकर्षयति, अब यहाँ पर कहा अनुमित्यादि वारणाय, अनुमितौ अतिव्याप्ति वार इंद्रिया सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। देखो, तो यदि ज्ञानम प्रत्यक्षम इतना ही कहेंगे तो सामान्यतः अनु कहाँ पर, अनुमिति में, ज्ञानम तो ज्ञानत्व जो है वो अनुमिति में भी है, तो वहाँ पर लक्षण चला जाएगा। कहाँ लक्षण चला जाएगा, उधर लक्षण चला जाएगा। तो अतः क्या बोलना जरूरी है, इंद्रिया सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम हमें बोलना जरूरी है। ठीक है, फिर कहा प्रश्न करते हैं यहाँ पर। देखो, तुमने कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ध्यान देना, ये प्रत्यक्ष जो है पहले जो बताया, पहले जो क्या बताया, हमने जो पहले बताया वह क्या था, प्रमाण चतुष्टय मध्य जो हमने बताया वो प्रत्यक्ष था, वो प्रमाण था। और जो यह क्या है, यह प्रमा है, यह प्रमा है। ठीक है, हमें इतना दोनों में ध्यान देना है। हमने पहले प्रमाण का लक्षण क्या किया, हमने ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम से पहले प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम, ऐसा हमने प्रमाण का लक्षण किया। क्या किया, प्रत्यक्ष ज्ञानकरणकम प्रत्यक्षम, ऐसा हमने इसे ज्ञान का लक्षण किया। तो अब प्रमा का क्या कर रहे हैं, प्रमा का, तो प्रमा का कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। चलो, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य मत बोलो, मात्र इतना ही कहो, क्या, ज्ञानम बोलो, ज्ञानत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, तो ज्ञानत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो जो ज्ञानत्व है वो तो अनुमित्यादि में भी है, वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। अतः हमें देना जरूरी है। ऐसा करके इंद्रिय सन्निकर्ष ये पद दे दिया। अब प्रश्न करते हैं, ननु सोपनेत्र चक्षुषा कदम पदार्थ ग्रहणम चक्षुषोपनेत्र निरुद्धत्वेन, चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावत्, कथं वा स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृतमत्स्यादेश चक्षुषा ग्रहणमिति चेत् न स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वाभावेन तदन्तश्चक्षु प्रवेश संभवात्। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहा है। देखो, तुमने कहा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए तभी प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जो उपनेत्र लगाता है उसके बीच में इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है और उसमें घट इधर रखा हुआ है, बीच में किसका व्यवधान है, बीच में उपनेत्र का व्यवधान है, तो वह युक्त नहीं है, उपनेत्र का व्यवधान वहाँ पर सही नहीं है। तो उपनेत्र का व्यवधान होने पर पदार्थ के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं हुआ, फिर भी हमें पता लगता है अयम घट है, ये ज्ञान तो होता ही है। तो फिर हमें कैसे पदार्थ ग्रहणम, हमें कैसे पदार्थ ग्रहण होता है, हमें वो लिखा है ना कि ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम, यदि कोई उपनेत्र धारण करके अपने चक्षुरेंद्र के द्वारा पदार्थ ग्रहण करता है वो कैसे होता है, क्योंकि चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन, चक्षु को वहाँ पर उपनेत्र ने निरुद्ध कर दिया है और पदार्थ के साथ चक्षु का सन्निकर्ष ही नहीं है, कोई से भी सन्निकर्ष नहीं है। तब क्या किया जाए, अरे इतना ही नहीं और आगे भी है, कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृत मत्स्यादेश चक्षुषा ग्रहणम। हम यदि जाह्नवी अर्थात गंगा में देखते हैं, कहाँ पर, जाह्नवी, जाह्नवी किसे कहते हैं, जह्नुसुता जाह्नवी। ठीक है, तो स्वच्छ जाह्नवी सलिला, हम गंगा में गए, गंगा में स्वच्छ जल था तो हमने
क्या देखा उस जल के अंदर? हमने मत्स्य को देखा। तो मत्स्य पदार्थ है, मत्स्य क्या अर्थ है? ये हमारा इंद्रिय है, तो इंद्रिय सन्निकर्ष तो हो गया, हमें ज्ञान हो गया कि अयम मत्स्य, ज्ञान तो हो गया। लेकिन जो वादी भद्रम न पश्यति, वो क्या हमारा कल्याण नहीं देखा, वो प्रश्न उठाएगा बीच में, ओ तुमने तो कैसे ग्रहण कर लिया, तुमने तो कहा था कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए तभी ज्ञान होगा। तो बीच में यहाँ पर जल का व्यवधान हो रहा है, तो तुम्हारा यहाँ पर पदार्थ ग्रहण कैसे हो रहा है? तो कहते हैं नहीं चेन्न, ऐसा नहीं है, शास्त्र की शैली है चेन्न। स्वच्छ द्रव्य से तेजो निरोधकत्वा भावेन, चक्षु में जो तेज होते हैं, तेज वहाँ जाकर संपृक्त होते हैं, ये सभी को पता है। तो जो स्वच्छ द्रव्य होते हैं वो तेजो निरोधकत्वा भावेन, उसमें तेज को रोकने की शक्ति नहीं होती है, अर्थात उपनेत्र धारण करने पर भी जो चक्षुरेंद्र के तेज हैं वह घट के साथ संयुक्त होते ही होते हैं। ठीक है, अतः क्या तेजो निरोधकत्वा भावेन चक्षु प्रवेश संभवात न च ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति वाच्यम। तो फिर ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति होगी, फिर तो एक प्रश्न किया, क्योंकि ये अलग सा प्रश्न है। न च ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति वाच्यम अत्र जन्य प्रत्यक्ष लक्ष्यत्वात् ने कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षण्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा। ईश्वर के जो प्रत्यक्ष है वो तो नित्य है, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वह किसी जन्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम लक्षण क्या बनाया? इंद्रियार्थ सन्निकर्षण्यम ज्ञानम बनाया, तो जन्य कहा, जन्य कहने से ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो गई, वो भी तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ईश्वर का भी ज्ञान क्या प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसमें लक्षण जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है वह क्या है? जन्य प्रत्यक्ष का ही हम लक्षण बनाया है। यही तुम्हें अभिप्रेत है, यदि तुम चाहते हो कि हम ऐसा लक्षण बनाए जो ईश्वर के लक्षण में, ईश्वर के प्रत्यक्ष में चला जाए, उसके लिए हमने बनाया है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञान अकरणकम ज्ञानम, अर्थात जिस ज्ञान कोई करण नहीं बनता है, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, अर्थात जिस ज्ञान के प्रति कोई ज्ञान करण नहीं बनता है, ऐसा हमें लेना है। जैसे अब देखते हैं, अनुमिति ज्ञान के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण होता है ना, उपमिति ज्ञान के प्रति सादृश्य ज्ञान, शब्द के प्रति पद ज्ञान, हर जगह ज्ञान करण होता है। लेकिन ज्ञान कहाँ करण नहीं बनता? प्रत्यक्ष में नहीं बनता। अतः जिस ज्ञान में कोई ज्ञान करण न बने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा करके हम प्रत्यक्ष लक्षण करते तो वह ईश्वर में भी चला जाता है, ईश्वर में भी वह चला जाता है। उसका भेद बता रहे थे, तो कहा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। निष्प्रकारकम अर्थात प्रकारता शून्यम, निष्प्रकारकम नाम प्रकारता शून्यम ज्ञानम निर्विकल्पकम ज्ञानम भवति। अभी दो भेद बताए थे, प्रत्यक्ष के निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। तो कितने बता रहे हैं, देखिए उसका सविकल्पके अति व्याप्ति वारण निष्प्रकारकमिति। यदि हम ज्ञानम निर्विकल्प लक्षण इतना ही कहेंगे तो अतिव्याप्ति चली जाएगी। कहाँ पर? सविकल्पक में अतिव्याप्ति चली जाएगी। अतः वहाँ पर अतिव्याप्ति के निराश के लिए हमें क्या कहना है? निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, ऐसा हमें वहाँ पर कहना है। चलो ठीक है, फिर निष्प्रकारकम इतना ही बोलो, निष्प्रकारकत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम। ज्ञान बोलने की क्या जरूरत है? तो ज्ञान मत दो। तो कह रहे हैं यदि हम यह ज्ञान पर नहीं देंगे तो प्रकार वारणा, प्रकार में अतिव्याप्ति चली जाएगी। जो प्रकार होती है वह भी निष्प्रकारक होता है, प्रकार जो होता है वह भी निष्प्रकारक होता है, अतः वहाँ पर भी अतिव्याप्ति चली जाएगी उसके वारण के लिए। चलो ठीक है, अतः हमें निष्प्रकारकत्व ज्ञानत्व निर्विकल्पक लक्षण में सामने लक्षण किया। फिर कहते हैं सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। और सब प्रकार ज्ञान क्या होता है? सविकल्पक लक्षण है। यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति, क्या लक्षण है? डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति। ऊपर उदाहरण क्यों दिया? ऊपर कह दिया कि निष्प्रकारम ज्ञानम, निष्प्रकारम ज्ञानम, जिसमें कोई जो हमने 3 विषय बताए थे ज्ञान में, वो 3 विषय उसमें होते ही नहीं है, इसलिए चौथा विषय स्वीकृत होता है वहाँ पर। अतः क्या लिखा है? निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते बोला था ना, इसलिए यहाँ पर चौथी अलग से होती है, जो हमें वो अतीन्द्रिय होती है। वह क्या होता है? वह अतीन्द्रिय होता है, तो हमें ग्रहण नहीं पड़ता। लेकिन जो सब प्रकार ज्ञान सविकल्पक जो कहा है वह तो डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति। डित्थ माने क्या होता है? डित्थ जो बच्चे खेलते हैं, डित्थ काष्ठमयो हस्ती, लकड़ी से बना हुआ हाथी है, उसे क्या कहते हैं? डित्थ कहते हैं। वो अयम डित्थ ब्राह्मण अयम अयम तो श्याम, ऐसा जो हमें ज्ञान होता है सब प्रकारक जो ज्ञान होता है तो वह क्या है? वह तो सविकल्पक ज्ञान है। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।